रामलाल ने अपने भीतर की डर और जिज्ञासा के बीच हो रही लड़ाई को महसूस किया। उसने खुद को समझाया, अब जब मैं यहां तक आ ही गया हूं तो सच्चाई जानकर ही लौटूंगा। उसने कुएं के पास पड़ी एक पुरानी रस्सी उठाई जो जंग खा चुकी थी। रस्सी को कुएं के भीतर डालते हुए उसने नीचे झांकने की कोशिश की। अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक अजीब गंध उसके नथुनों में भर गई। जैसे ही रामलाल रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगा, अजनबी की आवाज गूंजी, याद रखना, सच्चाई हमेशा वह नहीं होती जो दिखाई देती है। तुम्हें जो दिखेगा उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। कुएं के भीतर अंधेरा इतना घना था कि रामलाल को अपनी सांसें भारी लगने लगी। नीचे की ओर जाते ही उसने देखा कि कुएं की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं, जैसे किसी ने पत्थर पर चेहरे और आंखें तराशी हों। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसकी उंगलियों पर एक ठंडी चीज छूटी। वह चौंक कर पीछे हटा। नीचे पहुंचने पर रामलाल को एक छोटा सा दरवाजा दिखा जो लकड़ी का बना हुआ था और धूल और जंग से ढका था। दरवाजे पर खून के धब्बे थे और उस पर एक शब्द लिखा था, प्रायश्चित। रामलाल ने कांपते हुए दरवाजा खोला। भीतर का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक कमरे में कई कंकाल पड़े थे जिनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। उनके पास ही वही बच्ची बैठी हुई थी जो खिड़की से उसे देख रही थी। तुमने आखिर आ ही गए, बच्ची ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द और गुस्सा था। रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? बच्ची ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं और ये सभी लोग उस रात ट्रेन नंबर 406 में सवार थे। इस ट्रेन को जानबूझकर एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया गया। वहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसे हादसा नहीं, साजिश कहा जाना चाहिए। उन लोगों ने हमें मार डाला और सच को हमेशा के लिए छुपा दिया। कौन लोग? रामलाल ने पूछा। तुम्हारे जैसे लोग, बच्ची ने कहा, जो सच्चाई जानते थे लेकिन डरकर या लालच में आकर चुप रहे। अब तुम्हारे पास एक मौका है। तुम इस सच्चाई को बाहर ला सकते हो या खुद को हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसा सकते हो। रामलाल के सामने अचानक दो रास्ते बन गए। एक रास्ता कुएं से बाहर की ओर जा रहा था और दूसरा और गहराई में ले जा रहा था, जहां से रोशनी की हल्की झलक दिख रही थी। बच्ची ने कहा, रोशनी की ओर जाओ अगर तुम अपने लिए प्रायश्चित करना चाहते हो। बाहर जाओ अगर तुम सच को नजरअंदाज करना चाहते हो। पर याद रखना, हर रास्ते की एक कीमत होती है। रामलाल ने फैसला किया कि वह सच्चाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। उसने रोशनी वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उस ओर बढ़ा, ट्रेन की सीटी गूंज उठी और सब कुछ अचानक से हिलने लगा। रामलाल ने रोशनी वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ता संकरा और डरावना था। दीवारों पर बने चेहरे अब जैसे रामलाल को घूरने लगे थे। हर कदम के साथ ट्रेन की सीटी और यात्रियों की चीखें तेज होती जा रही थीं। उसके कानों में वही बच्ची की आवाज गूंज रही थी, सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। जैसे ही रामलाल उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज रखी थी और उस पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। लालटेन के पास एक दस्तावेज रखा था जिस पर खून के धब्बे थे। रामलाल ने दस्तावेज को उठाया। उस पर लिखा था, यह ट्रेन नंबर 406 का आखिरी रिकॉर्ड है। स्टेशन मास्टर और रेलवे अधिकारियों की साजिश के तहत इस ट्रेन को एक खतरनाक सुरंग में मोड़ दिया गया, जहां जानबूझकर हादसा कराया गया। हादसे का कारण जानने वाले सभी गवाहों को मार दिया गया और उनकी लाशें इस कुएं में फेंक दी गईं। रामलाल का सिर घूमने लगा। दस्तावेज के नीचे कुछ नाम लिखे थे। इनमें से एक नाम उसका अपना था। उसने कांपते हुए देखा, रामलाल शर्मा, सहायक चौकीदार, गवाह। ये मेरा नाम क्यों है? उसने खुद से पूछा। तभी उस कमरे में वही अजनबी प्रकट हुआ। वह पहले से ज्यादा खतरनाक और डरावना दिख रहा था। उसने रामलाल की ओर देखते हुए कहा, तुम उस रात सब कुछ जानते थे लेकिन अपनी जान बचाने के लिए चुप रहे। तुम्हारे जैसे कई लोगों ने इस साजिश को दबाए रखा। अब वक्त है अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का। रामलाल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ एक मामूली चौकीदार था। मैंने किसी को मारा नहीं। अजनबी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने भले ही किसी को मारा नहीं, लेकिन चुप रहकर तुमने गुनाहगारों का साथ दिया। अब यह ट्रेन तुम्हें मौका दे रही है सच्चाई बाहर लाने का, लेकिन याद रखो, हर सच्चाई की कीमत होती है।
कमरे की दीवारों पर अचानक स्क्रीन जैसी आकृतियां उभर आईं। उनमें उस रात के दृश्य दिखने लगे। यात्रियों की चीखें, ट्रेन का पटरी से उतरना और उसके बाद अधिकारियों द्वारा सबूतों को मिटाने की कोशिश। रामलाल अब समझ चुका था कि इस ट्रेन और उन आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। लेकिन कैसे? उसने अजनबी से पूछा, मैं क्या करूं? यह सब कैसे बताऊं? अजनबी ने एक ब्रीफ केस उसकी ओर बढ़ाया। इसमें वह सबूत हैं जो सच्चाई साबित कर सकते हैं, लेकिन यह ट्रेन तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम इसे सही जगह नहीं पहुंचाते। याद रखना, अगर तुमने बीच में यह रास्ता छोड़ा तो तुम्हारा अंत भी उन्हीं यात्रियों की तरह होगा। रामलाल ने ब्रीफकेस उठाया और रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बाहर ले जाने की कोशिश की, ट्रेन का माहौल अचानक बदल गया। यात्रियों की आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने कुएं से बाहर का रास्ता पा लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, ट्रेन और कुएं दोनों गायब हो गए। सिर्फ दस्तावेज और ब्रीफकेस उसके हाथ में थे। अब रामलाल के सामने एक आखिरी सवाल था। क्या वह इन सबूतों को दुनिया के सामने ला पाएगा या अपने डर और लालच के आगे झुक जाएगा? क्या रामलाल सच्चाई का सामना करेगा या फिर अंधेरे में खो जाएगा? जानिए अगले भाग में। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।